आज हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसी लेजेंडरी कहानी जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन सीरीज में गिना जाता है, और ये है अवतार द लास्ट एयरबेंडर। कहानी की शुरुआत साउथ पोल के बर्फीले समंदर से होती है, जहां वाटर ट्राइब की 14 साल की कटारा और उसका बड़ा भाई सोका एक छोटी सी कश्ती में मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सोका खुद को एक बड़ा योद्धा समझता है, लेकिन असल में वो थोड़ा भुलक्कड़ और मजाकिया है। वहीं कटारा एक वाटर बेंडर है जो पानी को अपनी मर्जी से मोड़ सकती है, हालांकि वो अभी इसे सीख ही रही है। दोनों भाई बहन में नोकझोंक होती है और सोका की नासमझी की वजह से उनकी कश्ती बर्फीली चट्टानों के बीच फंसकर टूट जाती है। वे दोनों एक बड़े से बर्फ के टुकड़े पर फंस जाते हैं। कटारा को गुस्सा आ जाता है और वो सोका पर चिल्लाने लगती है। उसके गुस्से के साथ उसकी वाटर बेंडिंग की ताकत अनजाने में इतनी बढ़ जाती है कि पीछे मौजूद एक बहुत बड़ा ग्लेशियर बीच से फट जाता है। अचानक समंदर के नीचे से रोशनी से चमकता हुआ एक विशाल बर्फ का गोला ऊपर आता है। कटारा को उस पारदर्शी बर्फ के अंदर एक लड़का और एक अजीब सा बड़ा जानवर दिखाई देता है। इस रोशनी को दूर समंदर में चल रहे फायर नेशन के एक बड़े जहाजी बेड़े से वहां का प्रिंस जूको देख लेता है। जूको, जिसे उसके पिता फायर लॉर्ड ने देश निकाला दे दिया था, पिछले 3 साल से अवतार की तलाश में भटक रहा था ताकि वो अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सके। रोशनी देखते ही जूको समझ जाता है कि अवतार वहीं कहीं है, और वो अपने चाचा इरहो के साथ जहाज का रुख उस तरफ मोड़ देता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उधर बर्फ से बाहर निकला लड़का होश में आता है। वो बहुत ही चुलबुला और मासूम है, जिसका नाम एंग है। एंग के सर और हाथों पर तीरों के नीले निशान बने हुए हैं। एंग के साथ उसका 6 पैरों वाला उड़ने वाला विशाल बाइसन अप्पा भी है। एंग को ये बिल्कुल नहीं पता कि वो पिछले 100 सालों से इस बर्फ में सोया हुआ था। वो कटारा और सोका को बताता है कि वो एक एयर बेंडर है। कटारा और सोका एंग को अपने गांव ले आते हैं। गांव में सिर्फ औरतें और छोटे बच्चे बचे हैं, क्योंकि सभी मर्द फायर नेशन के खिलाफ जंग लड़ने जा चुके हैं। गांव के बच्चे एंग के साथ खेलने लगते हैं और एंग अपनी एयर बेंडिंग से सबको हंसाता है, लेकिन सोका को एंग पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। कटारा को एंग में कुछ खास दिखता है और वो उसे बताती है कि दुनिया से सारे एयर बेंडर्स खत्म हो चुके हैं और अब सिर्फ वही बची हुई वाटर बेंडर है। एंग उसे वादा करता है कि वो उसे नॉर्थ पोल ले जाएगा ताकि वो वाटर बेंडिंग सीख सके। बाद में एंग और कटारा घूमते हुए बर्फ में फंसे फायर नेशन के एक बहुत पुराने छोड़े हुए युद्धपोत यानी वॉरशिप के पास पहुंच जाते हैं। सोका ने साफ मना किया था कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन एंग अपनी नासमझी में कटारा को अंदर ले जाता है। वहां घूमते हुए एंग को पहली बार एहसास होता है कि दुनिया में एक भयानक जंग चल रही है। गलती से एंग का पैर एक जाल पर पड़ जाता है, जिससे जहाज का एक सिग्नल फ्लेयर आसमान में छूट जाता है। ये देखकर दूर से आ रहा प्रिंस जूको समझ जाता है कि अवतार ठीक उसी गांव के पास है। एंग और कटारा किसी तरह जहाज से बाहर आते हैं, लेकिन तब तक जूको का विशाल लोहा उगलने वाला जहाज उनके गांव के किनारे पहुंच चुका होता है। सोका अकेले ही अपनी छोटी सी भाले और लाठी के साथ पूरे फायर नेशन के सैनिकों और प्रिंस जूको का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है, जो उसकी बहादुरी और नादानी दोनों को दिखाता है। जूको गांव वालों को डराता है और अवतार को सौंपने के लिए कहता है। तभी एंग एक पेंगुइन पर सवार होकर तेजी से वहां आता है और जूको के सैनिकों को धूल चटा देता है। जूको को ये यकीन नहीं होता कि जिस अवतार को वो ढूंढ रहा है वो एक छोटा सा बच्चा है। एंग और जूको के बीच फाइट होती है, जहां जूको आग बरसाता है और एंग अपनी स्टाफ से हवा के झोंके बनाकर खुद को बचाता है। गांव वालों को मुसीबत में न डालने के लिए एंग खुद को जूको के हवाले कर देता है। जूको के सैनिक एंग को बंदी बनाकर जहाज पर ले जाते हैं। कटारा और सोका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो एंग को बचाने का फैसला करते हैं। वो उड़ने वाले बाइसन अप्पा पर सवार होकर जहाज का पीछा करते हैं। जहाज पर एंग अपनी चालाकी और फुर्ती से सैनिकों को चकमा देकर हथकड़ियों से आजाद हो जाता है। वो जूको से दोबारा लड़ता है और इस लड़ाई में वो जहाज के डेक से नीचे समंदर में गिर जाता है। पानी में डूबते ही एंग की आंखें और तीर चमकने लगते हैं। वो अनजाने में अवतार स्टेट में चला जाता है। वो पानी को एक विशाल बवंडर में बदल देता है और जूको समेत सभी सैनिकों को पीछे धकेलते हुए पानी के ऊपर आ जाता है, लेकिन सोका और कटारा उसे संभाल लेते हैं और अप्पा पर बिठाकर हवा में उड़ जाते हैं। जूको और उसका चाचा इरहो आग के गोले छोड़कर उन्हें गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोका की होशियारी और एंग की एयर बेंडिंग से वो बच निकलते हैं। आसमान में उड़ते हुए कटारा को पूरा यकीन हो जाता है कि एंग ही वो अवतार है जो दुनिया में दोबारा शांति ला सकता है। अब एंग, कटारा और सोका का एक नया सफर शुरू होता है, जहां उन्हें नॉर्थ पोल जाना है ताकि एंग और कटारा वाटर बेंडिंग सीख सकें, और इसी के साथ ये पहला रोमांचक एपिसोड खत्म होता है।